इतिहास में जितने भी सत्य की खोज करने वाले महापुरुष बने, उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा वाले काम न करके बस सत्य के प्रचार और सामाजिक सुधार का ही काम किया। इतिहास में जो महापुरुष सत्य की खोज में लगे, जैसे बुद्ध, महावीर, ईसा, कबीर, नानक, सुकरात, गांधी, आचार्य आदि, उनमें एक समान बात दिखती है। 1. सामाजिक प्रतिष्ठा वाले काम से दूरी। ज्यादातर महापुरुषों ने धन, पद, सत्ता या सम्मानजनक पेशा नहीं चुना। बुद्ध राजकुमार थे पर गद्दी छोड़ दी। महावीर ने राजसी जीवन त्याग कर संन्यास लिया। सुकरात ने सत्ता से टकराते हुए जेल और जहर का सामना किया। कबीर जुलाहा थे, साधारण जीवन जीते रहे। 2. सत्य और सुधार ही ध्येय। उनका ध्यान समाज को जागरूक करना, अंधविश्वास तोड़ना और भीतर की सच्चाई दिखाना रहा। उन्होंने प्रचार के लिए लेखन, प्रवचन, कविताएं या संवाद का सहारा लिया। कई बार उन्हें समाज से विरोध और अपमान भी सहना पड़ा, पर वे अपने मार्ग से नहीं हटे। 3. क्यों ऐसा हुआ? जब कोई सत्य की खोज करता है तो उसे दिखता है कि प्रतिष्ठा वाले काम अक्सर अहंकार, दिखावा और सामाजिक ढांचे की गुलामी है। इसलिए उन्होंने प्रतिष्ठा के बजाय साधारण जीवन चुना, ताकि उनका पूरा समय और ऊर्जा सत्य और सुधार पर लगे। लेकिन यह भी सही है कि सभी महापुरुषों ने जरूरी नहीं कि पूरी तरह काम धंधा छोड़कर ही सत्य की बात की हो। जैसे राजा जनक ने राजपाट छोड़ा नहीं, लेकिन अद्वैत ज्ञान का मार्ग दिखाया। गांधी जी वकील थे, फिर समाज सुधार की ओर मुड़े। आचार्य प्रशांत जैसे लोग आज भी लेखन, शिक्षण से जुड़े रहते हुए सत्य का प्रचार करते हैं। यानी 2 तरह की परंपरा रही। कुछ ने सब त्याग दिया और सिर्फ सत्य का प्रचार किया। कुछ ने साधारण या सामाजिक भूमिका रखते हुए सत्य की बात की। निष्कर्ष: सत्य की खोज करने वालों का मुख्य फोकस हमेशा भीतर की जागृति और समाज सुधार पर रहा, न कि प्रतिष्ठा या करियर पर। लेकिन तरीका व्यक्ति पर निर्भर रहा।